I'll come to the point. इससे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब नहीं सुनता। तो VIP ट्रेनिंग किया करता था, उसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर मैं बात किया करता था, which was called self confidence, and it's a very powerful and interesting thing जिसने मेरे को मोटिवेट किया। मैं स्टोरी में बताया करता था, जो फैक्ट मेरी जिंदगी का था कि मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच। जब मैं क्लास 9th में था तब मेरी हाइट हो गई थी 6 फुट 3 इंच, और होता क्या था, मेरी क्लास के जितने बच्चे थे उनकी हाइट थी कितनी। बॉयज स्कूल में पढ़ता था, आई वाज इन अमृतसर इन सेंट फ्रांसिस स्कूल ओवर देयर। और पंजाब में और बॉयज स्कूल में होता क्या है कि बहुत नाम रखे जाते हैं। कोई मेरे को कहता था लंबू, कोई कहता था कुतुब मीनार, कोई कहता था ऊंट, राइट? 50 नाम दिए हुए थे, इतने नाम दिए हुए थे कि मैं अपना नाम भूल गया था। यू वोंट बिलीव, कॉलेज के अपना स्कूल के कॉरिडोर में से जा रहा होता था, पीछे से अगर कोई आवाज मारता था लंबू, मैं कहता था हाँ। प्रॉब्लम ये थी कि अगर स्कूल के कॉरिडोर में ऐसे खड़ा हो जाओ तो बच्चे भाग रहे होते थे, किसी के मुंह के ऊपर मेरी एल्बोज लगती थी, कुछ लगती थी कि मैं खड़ा भी सिमट के हुआ था। इट्स अ फैक्ट। घर में कोई आ जाए मेहमान, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं कहता था 9th। वो देख के कहता था हाइट से तो लगता है कि तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी कि घर वालों ने कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। यार 2 पैंट है, 2 कमीजें हैं, अगला 1 साल किसी में काटना। क्यों? रात को सोता है, सुबह 2 इंच लंबा होता है। लाइफ वॉज मिजरेबल फॉर मी, मिजरेबल। कि लोग ये ना जाने कि मेरी हाइट इतनी ज्यादा है, आप मानोगे नहीं, मैं झुक के चलता था। इट्स अ फैक्ट। जिसके ऊपर बीती हो वो अपने पेन को समझेगा। कैन यू बिलीव, जो लोग मेरे बारे में कहते थे उसको मैंने अपने दिल में ले लिया और मैं झुक गया। जब मैं झुक गया तो मेरी लाइफ झुक गई। राइट? आई वॉज अ पर्सन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। किसी के पास भी जाता था वो सोचता था, सोचेगा कुतुब मीनार है कि क्या है। एंड केप्ट ऑन हैपनिंग टिल सेकंड ईयर इन कॉलेज। आई वॉज इन जम्मू इन साइंस कॉलेज ओवर देयर। तो हमारे एक दिन टीचर ने, इंग्लिश के टीचर ने कहा कि यू राइट एन एसे अबाउट समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द सब्जेक्ट। आई रोट द एसे, टीचर लेके गया। और मैं आपको सही बात बताऊं, होता क्या था, स्कूल में भी मेरे को शौक था कि सबसे आगे बैठूं। आगे बैठता था तो पीछे जितने बच्चे होते थे कहते मैडम लंबू आगे बैठ गया, मैं कुछ नजर नहीं आ रही थी, आ रहा। टीचर कहती थी सबसे पीछे। स्कूल में जब भी कोई लाइन लगनी किसी भी चीज के लिए, सबसे पीछे कौन? गौतम बाली। तो इसलिए कॉलेज में भी बैक बेंचर पे बैठता था। तो जब ऐसे लिख के दिया तो नेक्स्ट डे माय टीचर केम एंड उसने आके कहा गौतम बाली कौन है? मैंने कहा घबरा गया। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। आई वाज स्केयर्ड अबाउट एवरीथिंग। मैंने कहा यस सर। उसने कहा क्लास के बाद मिलना। उसने तो ये कह दिया मेरा सर क्या हो गया, किसी ने कोई शिकायत कर दी, कोई प्रॉब्लम होगी, क्या बोलेगा? You know, try to understand, लोग कितना डर जाते हैं सिचुएशन के करके। मैं क्लास के बाद क्या उसके पास, उसके रूम में कांपते कांपते He said, गौतम मैंने आपका एसे पढ़ा और आपका सोचने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आदमी मेरा नाम नहीं जानता था, एंटायर क्लास में मेरी शक्ल नहीं पहचानता था, उसने एक पेपर से मेरे सोचने का स्टाइल समझ लिया।
He said हमारे कॉलेज का एक डिबेटिंग कंपटीशन आ रहा है इंटर कॉलेज और मैं चाहता हूं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। क्यों? एक्चुअली पंजाबी में जो कहते ना फटती थी लोगों के सामने जाने से कि यार स्टेज पे जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुतुब मीनार आ गया। It actually destroys you. He was the vice principal also of the school. उसने कहा आपको तो जाना ही पड़ेगा। अब करता क्या ना मरता। प्रैक्टिस तो करनी शुरू कर दी, 7-7 दिन रात पूजा पाठ। आप मानोगे नहीं क्यों? मुझे याद है जब मैं 7th क्लास में हुआ करता था, हमारे भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। उनकी डेथ हो गई थी when he was still president और हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी। बिल्कुल याद है। तो मेरी पूजा पाठ इसलिए हो रही थी, हे ऊपर वाले डिबेट वाले दिन 1 को प्लीज 1 को ले जाए, छुट्टी हो जाए ताकि स्टेज पे ना जाना पड़े। राइट? पर शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। वहां बैठा हुआ था, कह रहा था कि नंबर ना आए, पर नंबर आया। मैं स्टेज पे गया, स्टेज पे गया भी वैसे ही जैसे मैं चलता था, झुका हुआ। ऑडियंस को देखने से घबरा रहा था। आई कैन स्टिल रिकॉल इट, इट इज एब्सोल्युटली फोटोग्राफिक मेमोरी आई हैव ऑफ दैट डे। मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था ऐसे और ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि लग रहा था कि वो हंसेंगे, और मैंने वहीं से बोलना शुरू कर दिया जो मेरा पॉइंट था कि मेरे से पहले जो व्यक्ति आए थे उनका ये थॉट था, आई डोंट नॉट एग्री टू दिस बिकॉज स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं। मैं ऐसे बोलता रहा, राउंड अबाउट 5 मिनट में नीचे अपना मुंह करके बोलता रहा। द ऑडियंस वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट। मेरे को लगा शायद सब उठ के भाग गए। यू वोंट बिलीव, मेरे को जब लगा सब उठ के भाग गए हैं तो मैंने ऊपर उठ के देखा। Can you believe every person in that hall standing ovation? वो मेरे को इतने ध्यान से सुन रहा था, कोई हंस नहीं रहा था। उस दिन भी सन्नाटे में इतना ही साइलेंस था। मैंने जब खड़े होकर देखा, ऐसे दे आर listening to what I am saying. That means they are not bothered about my height. उनको मेरे कद के बारे में चिंता नहीं है, जिसको मैं सोचता हूं मेरी वीकनेस है, जिसके करके मैं झुक गया। ऐसा अगर दुनिया मेरी हाइट का मजाक उड़ाती है तो उनको प्रॉब्लम है ना, मुझे क्यों है? इट्स अ ट्रू स्टोरी जो मैं वीआईपी में बताता था। मैंने कहा मैं स्टेज पे गया था झुका हुआ, स्टेज से नीचे उतरा तो बिल्कुल खड़े होके। उस दिन से दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि गौतम तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी है। The best part is which I still remember from that day कि जिस दिन मैंने अपना ओपिनियन अपने बारे में बदला, दुनिया ने अपना ओपिनियन मेरे बारे में बदला।